बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं हिसाब? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, बीमारियों, तकालीफ और परेशानियों से दूर करे, आमीन। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन बहरहाल ये जो रोज़मर्रा के काम है ये तो ज़िंदगी के साथ लगे हुए, इनको करना है। जब तक ज़िंदा हैं अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ जो है तो निभाना है। तो हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ जो हो रहा है तो हमारे सहन में दरख्त की कटिंग हो रही है। एक दरख्त की कटिंग पहले मैंने खुद की थी, जो मैंने आप सबके साथ भी शेयर किया था, लेकिन ये वाला दरख्त थोड़ा ज़्यादा बड़ा था उसकी निस्बत। तो मैंने अब हस्बैंड से कहा कि बस आप ये करके दें मुझे, ये मुझसे नहीं होगा, बस मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करूँगी। तो लगे में बच्चे भी और हस्बैंड भी, तो वो अपना काम कर रहे हैं और मैं साथ साथ जो है तो अपने घर के दीगर काम भी निपटा रही हूँ। साथ में थोड़ी बहुत शूटिंग भी कर ली मैंने वीडियो की। तो आज मैं जो है तो कर रही हूँ। फिर इसके बाद जो दरख्त को काट लिया गया था, उसके फ़ौरन बाद जो है तो बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये देखें ज़रा आप, धूप और बारिश का हसीन इम्तिज़ाज। ये देखें, एक तरफ काले बादल और एक तरफ धूप, सूरज भी नज़र आ रहा है। ये दरख्त हमने काट लिया है। जल्दी जल्दी हमने तमाम शाखें वगैरह जो है तो इकट्ठी की हैं और साइड पे कर ली, से इनको साफ़ कर ली शुक्र से कि बारिश से पहले पहले। इसके बाद फिर मैं आ गई किचन की तरफ। किचन में आज मैंने पहले तो बनाया कड़ी पकौड़ा, और इसके बाद जो है तो मेरे एक दो बच्चों को कड़ी पकौड़ा पसंद नहीं है, तो उनकी फरमाइश कि हमें कुछ और बना के दे। तो सो मैंने आज बनाई एक अनोखी कढ़ाई। कि मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो बस उन्हीं से कुछ ऐसा अच्छी सी चीज़ बना दूँ बच्चों के, कि बच्चे खुश हो जाएँ। तो आपने बहुत सी कढ़ाइयाँ खाई होंगी, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, और कौन कौन सी कढ़ाइयाँ पता न जाने, फ़िश कढ़ाई, झींगा कढ़ाई, लेकिन आज मैंने बनाई है अनोखी सी कढ़ाई। तो आप भी देखें, और वाकई वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई है, बस वैसे ही ट्राई करी। तो कैसी बनी है, बच्चों को तो बहुत पसंद आई है। आपने फिर कमेंट में मुझे बताना है। तो यहाँ पे तकरीबन कड़ी अपने तकमीली मराहल में दाखिल हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने अब कढ़ाई बनानी है, कड़ी के बाद कढ़ाई बनानी है। और कौन सी कढ़ाई बनानी है ये आप आगे चल के देखें। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट पे, वीडियो के सेकंड पार्ट पे बात कर लूँ, जिसमें मैं अपनी मादरी ज़बान का एक नया लफ्ज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ जी। तो पिछली वीडियो का जो लफ्ज़ था, पिछली वीडियो का लफ्ज़ था बिंडा। तो बिंडा कैसे कहते हैं? अक्सर हम घर में कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं या किचन में बैठते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटी सी चौकी, जिसे उर्दू में चौकी बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये स्मॉल टूल। तो उसको हमारी ज़बान में बिंडा भी बोलते हैं जी। तो ये तो हो गया पिछली वीडियो का लफ्ज़। आज का नया लफ्ज़ क्या है जनाब? आज का नया लफ्ज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नया लफ्ज़ है कानस जी। तो कानस किसको कहते हैं, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बताऊंगी आपको कि कानस क्या है, किसको बोलते हैं जी। यहाँ पे तकरीबन मेरी कढ़ाई हो चुकी है तैयार। तो मैंने बनाई है आलू की कढ़ाई, जो बच्चों को बहुत पसंद आई। तो ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी व्लॉग। आप सबको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करते जाना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लफ्ज़, नए आईडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।